देहरादून के सिडकुल सेलाकुई में मजदूरों का फूटा गुस्सा, डिक्सन कंपनी पर लगे शोषण के आरोप। देहरादून के सेलाकुई सिडकुल स्थित डिक्सन टेक्नोलॉजी में मजदूरों का गुस्सा आखिरकार सड़कों पर फूट पड़ा। वर्षों से शोषण का आरोप झेल रही कंपनी के खिलाफ मजदूरों ने हल्ला बोलते हुए श्रम विभाग और प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। मजदूरों का आरोप है कि कंपनी में 13 घंटे तक लगातार काम कराया जा रहा है और पूरे 30 दिन मजदूरी कराने के बाद भी कर्मचारियों को मात्र 15,000 रुपए वेतन दिया जा रहा है। कर्मचारियों ने यह भी आरोप लगाया कि कंपनी में रोजाना 1 घंटे अतिरिक्त फालतू कार्य कराया जाता है, जिसका भुगतान मजदूरों को नहीं किया जाता। बताया जा रहा है कि कंपनी में 3500 मजदूर कार्यरत हैं। यदि मजदूरों के आरोप सही पाए जाते हैं तो हर माह लाखों रुपए का भुगतान रोके जाने का मामला सामने आ सकता है। कर्मचारियों का दावा है कि कंपनी हर महीने करीब 54 लाख रुपए का आर्थिक शोषण करती है। मजदूरों का सबसे गंभीर आरोप श्रम विभाग पर लगाए गए हैं। मजदूरों का कहना है कि इस पूरे मामले की शिकायत पहले भी श्रम विभाग को दे दी गई थी, लेकिन जांच करने के बजाय अधिकारियों ने मामले को दबाने का काम किया। अब मजदूर खुलकर पूछ रहे हैं कि आखिर श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा करने वाला विभाग किसके हित में कार्य कर रहा है। सेलाकुई सिडकुल में बढ़ते श्रमिक असंतोष ने प्रशासन की कार्यशैली पर भी गंभीर सवाल खड़े किए हैं। अब देखना होगा कि शासन और श्रम विभाग इस मामले में निष्पक्ष जांच कर कार्रवाई करते हैं या फिर मजदूरों की आवाज एक बार फिर फाइलों में दबा दी जाती है। रात को जाते हैं यहाँ से 10 बजे, लड़के वड़के मिलते हैं, रास्ते में छेड़ते हैं वो लड़के। और यहाँ पे ड्यूटी चाहिए 9 से 9 और ओवर टाइम हमें डबल चाहिए 30 रुपए घंटा। कितने बजे से कितने बजे तक? अभी हमारी 9 से 10 बजे तक ड्यूटी चलती है, सारा रोड बंद हो जाता है। लड़के सारे पूरी कंपनी में, इंडस्ट्री एरिया में सबको पता है कि इसी कंपनी की छुट्टी 10 बजे होती है। सारे लड़के यहाँ पे खड़े होते हैं, लड़कियों को छेड़ते हैं आके बाहर। कंपनी वाले ये बोलते हैं कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बस कंपनी तक की और कहीं की नहीं है। कंपनी के बाहर हम कोई कुछ भी करें, हम नहीं जानते कुछ भी। 9 से 9 ड्यूटी चाहिए, ओवर टाइम डबल चाहिए। सैलरी दे रहे हैं हमें 12,000 8 घंटे की, जिसमें पीएफ कट के 9,000 सैलरी आती है। 9,000 सैलरी के बाद हम क्या करेंगे? 3,000 का सिलेंडर आ रहा है, रूम का रेंट 4,000 आ रहा है, कुछ भी नहीं बचता। बाहर पड़े बचाने के लिए पड़े हुए हम यहाँ पे। तो हमारी मांग ये है कि 15,200 सैलरी होना चाहिए, ओवर टाइम डबल, और 1 घंटा पानी पीने के लिए देते हैं हमें, 50 रुपये ऑफ होना चाहिए बस। और यही है हमारे। हाँ, तो बाहर खड़ा कर देते हैं। एक बंदा बोलेगा तो एक को बाहर करते हैं, गेट पास दे देंगे। कोई फायदा नहीं है का बोलने का। एक जाके बोलेगा, अचानक बोलेंगे आपको ज्यादा प्रॉब्लम है, आप बाहर चले जाओ, तो हम बाहर चले जाएंगे। एक के बोलने से कुछ नहीं होता, सारे बोलेंगे तभी सैलरी बढ़ेगी हमारी। हमें चाहिए हाँ, आज से सैलरी बढ़ेगी तभी हम अंदर जाएंगे, वरना अंदर नहीं जाएंगे। ये कल ये मीटिंग लगी हुई है। अंदर एचआर वालों ने बोला इन लेडीजों से कि तुम्हें काम करना है। इन लोगों को जबरदस्ती काम करवाया वहाँ पे, बोले तुम्हें जबरदस्ती काम करना है। इन लोगों ने मना कर दिया, तो बोला काम करना है करो, नहीं करना तो जाओ। ठीक है, तो इनकी मांग यही है। अब बोला 13 घंटे काम करना पड़ेगा, जबरदस्ती आप किसी से काम नहीं करवा सकते हैं। ठीक है, ये पब्लिक है, ये इसकी भी एक डिमांड है। ड्यूटी की 9 से 9 चल रही थी, इन लोगों ने बोला जबरदस्ती तुम्हें काम करना पड़ेगा, 13 घंटे काम करना पड़ेगा, वरना बाहर जाओ। 13 घंटे काम हम नहीं करेंगे। सैलरी अगर पूरे उत्तराखंड के अंदर बढ़ती है तो यहाँ पे 1 महीने के बाद बढ़ती है। आपको 30 दिन की सैलरी कितनी मिली? 30 दिन की सैलरी मुझे 11,500 मिल रही है। 11,500 नहीं, 30 दिन में ओवर 30 दिन में मिल रही मुझे 15,000 14,000 रुपए मिल रही है। 14,500 रुपए आते हैं मेरे पीएफ कट के, पीएफ में साइन करने के बाद। तो इसमें क्या होगा? बोला नहीं बहने की मतलब 13,000 रुपए सिलेंडर आ रहा है, डबल हो चुकी है महंगाई। ये भी तो देखना है हमें। अगर एक बंदा बोलता है तो उसे भगा देंगे। कल के टाइम में, कल 9 बजे के टाइम मीटिंग लगी, 2-3 बंदों ने बोला, मैं साथ पे उसको बहुत ही डांटा गया, उसे बेइज्जत किया गया उसके अंदर। ठीक है, अगर मान लो मेरी डिमांड है, वहाँ पे लेडीज काम कर रही है, कोई बातचीत हो जाती है, इसका जिम्मेदार कौन होगा? भाई बताएगा मुझे। और संडे को आप नहीं करते हैं, अगर कोई एक छुट्टी मार देता है तो उसके बाद उसकी दो ड्यूटी काट दी जाती है। उनका साफ कहना है 3 छुट्टियां काट जाएंगी तुम्हारी अगर एक छुट्टी मार दी तुमने। अगर शनिवार को छुट्टी मारी है और संडे को आए तो संडे नहीं मिलेगा आपको। जो बंदा 8 साल से यहाँ पे काम कर रहा है, इन्होंने क्या कर दिया है, अगर वो एक छुट्टी मारता है
तो उससे साइड में खड़ा कर दिया जाता है। उसके साथ ऐसा गलत भेदभाव किया जाता है। दूसरे दिन जो है गेट पास दे देता है, फिर एंट्री नहीं हो सकती उसकी। दूसरी बात ये है, ये आउट एरिया में कंपनी है, ये बोल रहे हैं 10 बजे तक चलेगी। लेडीज यहाँ पे जाते हैं, यहाँ नशेले शराबे पड़े रहते हैं रोड के किनारे, खुदा ना खास्ता कुछ करते हैं उनके साथ में, कौन जवाब देगा इसका? कंपनी तो खुद नहीं देने वाली, कंपनी अपने तो प्रोडक्शन से मतलब रख रही है। दूसरी बात यह है, एक टी ब्रेक देते हैं और 26-30 ड्यूटियों के 8 घंटे की सैलरी हमारी 11,250 रुपए देते हैं PFSI कार्ड। सही, उसमें से क्या होता है 8,000 रुपए आती है PFSI कार्ड के। हम लोग कह रहे, कल क्या हुआ, 200 बंदा खड़ा हुआ, हमने वो सैलरी की मांग करी तो वो एक बंदे को निकाल के बाहर फेंक दिया, बोले बाहर चले जाओ, एंट्री नहीं होगी दोबारा, और जबरदस्ती वो धक्के मार के बाहर निकाल दे रहे। हमारी मांग ये है 15,222 रुपए सैलरी करी जाए, 15,222 रुपए 8 घंटे की सैलरी हमारी, 8 घंटे का 16,000 और 26 ड्यूटी चाहिए हमें, संडे छुट्टी चाहिए हमें। सही है, 26 छुट्टी चाहिए, 2 टी ब्रेक चाहिए और 2 टी ब्रेक चाहिए। हम लोग शांतिपूर्वक से काम करेंगे, किसी को कुछ भी नहीं बोलने वाले, ठीक है। कितने घंटे की ड्यूटी है सर? 13 घंटे की ड्यूटी। 13 घंटे की। हाँ जी। और कितने रुपए मिलती है तनख्वाह? 11,200। 11,200। 11,200। हाँ। PF ESI सब कट फिट के 8,000 आते हैं क्या पैसा करने के बाद। 13 घंटे और एक छुट्टी कर लेते हैं तो गेट पे खड़ा कर देते, इतना जलील करा जाता है, वो बंदा दूसरे दिन आ नहीं सकता। और 1 घंटा ठंडा पानी मिलता है और टी ब्रेक कोई नहीं, एक टी ब्रेक है खाली। हाँ, और 10 मिनट का आज यहाँ बोलने मीडिया वालों सामने, कल को वो बंदा कंपनी से बाहर होएगा, क्या खा दो क्या, घर पे दो क्या, बोतल क्या, हम अपनी बोतल नहीं धोने देती है हम लोगों को ये। और हर बंदों को डांटती है जैसे ये मैनेजर हो कंपनी की, पता नहीं कौन हो, गार्ड नहीं इनको, लड़कियों के ऊपर हक है, लोगों के ऊपर बोलने का हक है इन्हें जरा सी शर्म नहीं है इन्हें। 5 मिनट रुक जाओ, कुछ बंदे हमारे अंदर जा रखे हैं, वो बात कर रहे हैं, 5 मिनट अंदर उनकी बात। अबे मेरे भाई 12-12 घंटे काम करती है, पैर दबाने का तरफ करेगा यार तुम लोगों का। तुम क्यों नहीं समझ रहे? अगर तुम आज नहीं करोगे कल तुम सही कह रहा है यार बंदा, सही कह रहा हूं। तुम भाई खड़े हो, इनकी कंपनी में काम कर रहे हैं यार, खड़े नहीं हो गए आज तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। और दूसरी बात, अगर ओवर टाइम करवाओगे उसका डबल लेंगे। एक और बात है, अगर 2 मिनट के लिए हमारी सैलरी बढ़नी चाहिए ना, छोटे छोटे बच्चे सर हमारे में तो पैसे बढ़ने चाहिए हमारे। कितने 10:30 बजे जा रहे हैं। कितने बजे से ड्यूटी शुरू होती है? 9 बजे से। और रात को तो पहले तो सर्दी मिल जाती थी 10 बजे, पूरे 10 बजे, अब 9 बजे छुट्टी हो रही। अकेले लोग 10 बजे कर देंगे छुट्टी। 10 बजे गाड़ी दी जाती है घर छोड़ने के लिए? नहीं, कुछ नहीं जाती सर, हम पैदल जाते राजा रोड तक। सैलरी कितनी मिलती है? सैलरी तब तो अब करी उन्होंने 13,000, पहले तो 12.5 थी। 12.5? पहले 12.5 थी। हमें चाहिए, जब हम 12 घंटे ड्यूटी करें तो हमें तो सैलरी चाहिए अच्छी। तो मतलब 12 घंटे के तुम्हें 13,000 रुपए मिलते हैं अब? हाँ, 12 घंटे के? अभी ना करिए, अभी बढ़ाएंगे, कह रहे थे बढ़ाने को। अच्छा सर, आप एक लोगों से मत पूछो, वहाँ जाके पूछो। हाँ सर, ये यहाँ पर मजदूरों का झगड़ा हो रहा था, बताइए सर इसके बारे में। ये बहुत समय से सुनते हुए आ रहे हैं हम, ये डिक्सन में मजदूरों के अधिकारों का हनन हो रहा है। इसमें चाहे सैलरी से लेके हो गया, मतलब पूरी सैलरी नहीं मिल रही है, और जो इनको मतलब ओवर टाइम कराया जा रहा है वो भी मतलब ढंग से नहीं दिया जा रहा है। और रात को 10-10 बजे भी सुनने में आ रहा है कि मतलब मजदूरों को और ये महिलाओं को छोड़ा जा रहा है, लेकिन उनके लिए काम करने के लिए प्रेशर भी किया जा रहा है, और इनके लिए कोई भी सुविधा नहीं है। कल के दिन में अगर कोई दिक्कत परेशानी आ जाती है रात बिरात, कोई गाड़ी की सुविधा नहीं, कोई सुरक्षा नहीं, और साथ ही साथ सुनने में ये भी आ रहा है ये जबरदस्ती छुट्टियों के दिन पे बुला के मजदूरों से काम कराते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि कब तक आप मजदूरों के शोषण करते रहेंगे और कब तक उनके अधिकारों के हनन करते रहेंगे, क्योंकि जब मजदूर है तभी इस देश की अर्थव्यवस्था चल रही है। अगर मजदूर ही नहीं रहेंगे, अगर वो काम ही नहीं करेंगे, तो आपकी अर्थव्यवस्था और आपका देश कैसे चलेगा? तो सबसे पहले इनके अधिकार और इनके लिए सोचना बहुत जरूरी है। तो हम जितने भी ये सिडकुल के अंदर और सेलाकुई के अंदर जितने भी फैक्ट्रियां है, इनको आगाह करने जाते हैं। अगर मजदूरों के अधिकारों के साथ थोड़ा सा भी अगर आप लोगों ने कॉम्प्रोमाइज किया, तो ये उत्तराखंड क्रांति दल बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा और बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगा और इनकी आवाज आगे तक बुलंद करेगा।